बरमूदा तकून के बारे में दुनिया भर में बहुत ज़्यादा लिखा जाता रहा है और इसके बारे में लोगों को ख़ास मालूमात भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन बरमूदा तकून की तरह पुरअसरार किस्म के हादिसात के मरकज़ जापान का ड्रैगन तकून या शैतानी समंदर के बारे में लोगों को बहुत कम मालूमात है। जापान के लोगों को इस बारे में बहुत अच्छी तरह से इल्म है और जापानी गवर्नमेंट ने लोगों को इस इलाके से दूर रहने का हुक्म जारी कर रखा है। नाजरीन, जापान से बाहर की दुनिया इस इलाके के बारे में बिल्कुल बहुत ही कम जानती है। हालांकि बरमूदा तकून के तरह यहाँ पे भी बहुत से ज़्यादा जहाज़ों, आबदोजों और तैयारों के गायब होने के वाक़यात बड़ी तादाद में होते रहे हैं। मुहक्किकीन का ख्याल है कि यहाँ बरमूदा तकून से ज़्यादा हादसात होते रहे हैं। इस वीडियो में ड्रैगन तकून के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले खुद ब खुद उड़ने वाले तैयारों के रनवे जो बरमूदा तकून के समंदर के ऊपर बने हुए हैं और उड़न तश्तरियों के बारे में जानते हैं। नाजरीन, उड़न तश्तरियाँ और बरमूदा तकून ऐसे मौजू हैं जो आप मुख्तलिफ अंदाज में पढ़ते और सुनते चले आ रहे हैं। दरअसल ये सब शैतानी और दजाली कुव्वतें हैं। एक मुसलमान को चाहिए कि वो इस मसले को इस्लामी नुक्ता नज़र से देखें। नेज़ जो कुछ भी इस दुनिया में इस इलाके के बारे में बताया जाता रहा है, क्या ये सब हकीकत है या एक अफसाना है? अगर हकीकत है तो फिर इस पानी के अंदर क्या है जो आज तक हजारों अफराद को निगल गया और सैकड़ों जहाज गायब हो गए और किसी को कुछ पता न चला? क्या इसके साथ इबलीस का कोई ताल्लुक है या फिर दजाल इस इलाके में मौजूद है? बड़े बड़े द्यूहैकल जहाज़ों का पुरसुकून समंदर में बगैर किसी खराबी या हादसे के अचानक गायब हो जाना, कभी मुसाफिरों का अगवा कर लिया जाना, उड़ते हुए हवाई जहाज़ों को देखते ही कहीं गुम हो जाना। नाजरीन, ये सब ऐसी बातें हैं और ऐसी वाक़यात हैं जिनकी तशरीह आज तक दिल को मुतमईन न कर सकी और इनका गायब होना इस कदर तेज होता है कि तैयारों के पायलट या जहाज़ों के कप्तान को ये मोहलत भी नहीं मिलती है कि वो इमरजेंसी पैगाम अपने हेडक्वार्टर तक भेज सके। और इससे ज्यादा हैरत की बात यह है कि गायब होने वाले जहाज़ों, तैयारों और उनके मुसाफिरों का कभी कोई भी निशान नहीं मिल सका। इस इलाके में रोनमा होने वाले तमाम हादसात में एक बात इंतहाई आम है कि जितने भी हादसात हुए हैं उस वक़्त वहाँ मौसम बिल्कुल ही साफ था और दिन का ही वक्त था। चुनांच मौसम की खराबी का भी वहाँ पे कोई दखल नहीं था। जहाज़ों और तैयारों का अचानक अपने हेडक्वार्टर से रास्ता मुनक़ता हो गया। ऐसा लगता था कि किसी ने रेडियो के सिग्नल जाम कर दिए हुए हों। अक्सर मुहक्किकीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि शैतानी समंदर और बरमूदा तकून में ऐसी पुरअसरार कशिश है जो हमारी इस कशिश से बिल्कुल भी मुख्तलिफ है। जिसको हम जानते हैं, बरमूदा तकून और शैतानी समंदर लोगों के लिए एक पुरअसरार इलाका बन चुका है और जिसके बारे में जानने के लिए इंसानी तजस्सुस बढ़ता चला जा रहा है। मुस्लिम मुहक्किकीन का ख्याल है कि शैतानी दरिया और बरमूदा तकून के अंदर दज्जाल ने खुफिया पनागाहें बना रखी है जहां से वो तमाम दुनिया को कंट्रोल करता है। नाज़रीन, बरमूदा तकून बहरे औकानियूस के 300 जजीरों पर मुश्तमिल है जिनमें अक्सर गैर आबाद हैं और सिर्फ 20 जजीरों पर इंसान आबाद हैं, वो भी बहुत कम तादाद में। और जो इलाका बहुत खतरनाक समझा जाता है उसे बरमूदा तकून का नाम दिया गया है। इस तकून का कुल रकबा 11,40,000 मरबा किलोमीटर है। इसका तकून मियामी, फ्लोरिडा में बनता है और फ्लोरिडा का मानी है उस खुदा का शहर जिसका आने का इंतजार किया जा रहा है। तकरीबन 400 साल से किसी इंसान ने इन जजीरों पर जाकर आबाद होने की कोशिश कभी भी नहीं की है। यहाँ तक कि जहाज के कैप्टन को भी इस इलाके से दूर रहने को बताया जा रहा है। इनमें एक जुमला बड़ा आम है जो वो एक दूसरे को नसीहत करते हैं। वहाँ पानी की गहराइयों में खौफ और शैतानी ताकत छुपी हुई है। यहाँ तक इस रास्ते पर सफर करने वाले मुसाफिर बल्कि एयर होस्टेस तक सबसे पहले यही सवाल करती है कि हमारा तैयारा बरमूदा तकून से ऊपर होते हुए गुजर जाएगा। कंपनी का जवाब अगरचे नफी में ही होता है लेकिन हकीकत इसकी बिल्कुल बरक्स है। नाज़रीन, बरमूदा तकून का सारा इलाका पानी में ही है जो कि बहरे औकानियूस में है। चुनांच काबिल गौर ये बात है कि ठाठे मारती हुई दरिया में तकून कैसे बन सकता है। सो ये जानना चाहिए कि तकून हकीकी नहीं है बल्कि ये एक मखसूस इलाका है। वहाँ पे बहुत पुरअसरार किस्म के हादसात होते रहते हैं और इस इलाके को तकून का फर्जी नाम दिया गया है। इस नाम के बारे में मशहूर यह है कि पहली बार इस इलाके के लिए बरमूदा तकून का नाम 1945 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस वक्त इस्तेमाल किया गया कि जब इस इलाके में मुख्तलिफ किस्म के तैयारे गायब हो गए। और ये बात भी काबिल गौर है कि इस इलाके को आखिर तकून ही का नाम क्यों दिया गया।
था। और इस जहाज़ों के हादसे से पहले भी इस इलाके में बहुत से ऐसे वाक़यात रोनमा होते रहे हैं, लेकिन उस वक़्त इस इलाके को बरमुदा तकून के बजाय शैतानी जजीरे कहा जाता था। और उड़न तश्तरियाँ बरमुदा तकून के इलाके में बहुत ज़्यादा देखी जा चुकी है। नेज़ आग के बड़े बड़े गोले और सफ़ेद और चमकदार किस्म के बादल और खुद ब खुद उड़ने वाली उड़न तश्तरियों को भी बरमुदा तकून के समंदर के अंदर दाखिल होते हुए देखे गए हैं। इसके अलावा गुमनाम तैयारे फिजा से इस तरह इसमें दाखिल होते हुए देखे गए हैं जैसे कि वो समंदर में नहीं बल्कि अपने रनवे पर ही उतर रहे होते हैं। अगर आप बादल को देखें कि इसका एक हिस्सा आसमान की तरफ बुलंदियों पर है और दूसरा सिर्रा बरमुदा तकून के पानी में दाखिल होता रहे, या फिर बहुत बड़ा आग के गोला उड़ता हुआ या किसी का पीछा करता हुआ देखें, तो ऐसे वाक़यात की क्या साइंसी तशरीह करेंगे। ऐसे बड़े बड़े तैयारे हजारों लोगों के आंखों के सामने समंदर में दाखिल हो जाएं, जैसे समंदर ने इनके लिए अंदर जाने के लिए रास्ता बना दिया हो। नाज़रीन, इससे भी बहुत सारे और इसरार किस्म के वाक़यात यहाँ पे होते रहते हैं। और इससे भी खतरनाक ड्रैगन तकून है जो कि जापान के इलाके में वाक़ है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में सब्सक्राइब।